हरिओम। इस गुरु पूर्णिमा की खूब सारी शुभकामनाएं भगवान के सारे बच्चों को, सारे साधकों को। परमात्मा करे इस गुरु पूर्णिमा पे जो गुरु तत्व है, जो चेतन है, इस दिन जितने भी महान शक्तियां हैं, गुरु हैं, उन सब की जो दुआएं हमारे पे बरसती हैं, वो सब मेरे और मेरे परिवार के ऊपर गुरु कृपा बरसे। इस दुआ से शुरू करें हम। 33 करोड़ देवता, 24 तीर्थंकर, नवनाथ, नवग्रह, सभी की सिद्ध पुरुष, संत महात्मा, ऋषि मुनि, सभी की कृपा इस गुरु पूर्णिमा पे जो कलयुग की पीक पे आया है, जिसमें हाहाकार मचा हुआ है पूरी दुनिया में, और हम उस हाहाकार में सतयुगी आत्मा, डिवाइन सोल बनके, परिवार भी सुखी है, हम भी सुखी हैं, क्योंकि गुरुओं के आशीर्वाद हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और वो चल क्यों रहे हैं? क्योंकि गुरु के वचनों पे हम चल रहे हैं। गुरु का शिष्य होता है, साधक होता है, तो कृपा बरसती है। इस गुरु पूर्णिमा से कोशिश करें कि 2-2 मिनट अपने घरों से डिटैच होके, दूर से साक्षी होके देखें कि सारे कल कोई ये नहीं है या मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी यात्रा जो है वो गुरुओं की यात्रा, जो गुरु कभी छोड़ते नहीं हैं, वो कंटिन्यू रहे और मैं ऊंचे तत्व की तरफ आगे बढ़ती जाऊँ। गुरु तत्व जो होता है, बाहर का गुरु निमित्त मात्र, वही गुरु अंदर बैठा होता है। अगर रियल शिष्य है, गुरु मौन में रहता है। रियल शिष्य का गुरु के साथ संपर्क होता अंदर से, उसको बाहरी से कुछ नहीं फर्क पड़ता। गुरु मुंह से ज्ञान नहीं देता, शिष्य कैच करता है। मेरी कहानी भी ऐसी है। मुझे उधर के उनके फ़ोन नंबर नहीं थे मेरे पास, कितने फासले पे उसने रखा हुआ था, लेकिन आज देखो प्रेममयी गुरु माँ उसी गुरु ने बनाया जो सिर्फ अंडर वॉच थी मैं। एक अंधा जब उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं तो पहले क्या करता है, लाठी का सहारा जो लिया होता है ना, उसको फेंक देता है। ऐसे ही जब भी हमारे पे कृपा बरसी किसी जन्म में, तो गुरु का सहारा मिलता है तो संसार, अंधकार खत्म हो जाता है। गु है अज्ञान, रूह है अंधकार, प्रकाश। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने वाला होता है। ये जन्मों का रिश्ता है हमारा। सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता अमर रहता है। आप सब ने अनुभव किया होगा, आपके घरों से लोग गए हैं दुनिया से, लेकिन गुरु को मैं तो फील करती हूँ, आप लोगों का मुझे पता नहीं है। 2001 से दादा लक्ष्मी भगवान जी का शरीर शांत हुआ है, और मैं अपने को 1 मिनट भी जुदा नहीं पाती हूँ उनसे, 1 मिनट भी नहीं। रिसेंटली घटना मैं सुनाऊं, मैं प्लेन में थी, मैंने दादा लक्ष्मी भगवान दोनों की फ़ोटो थी मेरे साथ में, मेरे गुरु की छोटी फ़ोटो, तो जहाँ वो स्मॉल टेबल बना होता है तो मैं सामने ही रखती हूँ उनको हमेशा, उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैंने साथ में जो बैठे थे, मैंने बोला आई होप मैं भूल नहीं जाऊं। चलो अगर भूल गई तो कोई उनका कोई डिसाइपल शायद आके बैठेगा। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे ही मैं प्लेन वो हो गया, लैंड कर लिया, मैं उठने लगी, वो फ़ोटो पिछली सीट से किसी ने मुझे दी। आप ध्यान से सुनिए, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु को पता था इधर मेरा कोई डिसाइपल अभी नहीं आने वाला, आएगा तो ऑर्डिनरी ही होते हैं, कहाँ लेते हैं गुरुओं को भी सीरियस, संसार में मस्त होते हैं हम। ये चीज़, ये घटना जो मेरी प्लेन में घटी है ना, ये मैं भूल नहीं सकती कि शी इज़ विद मी, माय मास्टर इज़ ऑलवेज विद मी। कैसे उसके काम करे होंगे, कैसे उसकी आत्म ज्ञान को लिया होगा, तू एक आत्मा है। बस ये था मेरा पहले दिन का 1994 आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वहाँ से मुझे पहला वचन था, उसी का अभ्यास करा। बच्चे थे, घर था, परिवार था, कि मैं आत्मा कैसे हूँ। ये गुरु का ज्ञान आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप में से भी प्यारे बच्चे, कोई ना कोई तो तत्व होगा जिसका ऊंचा वो कैच कर लेगा। मुझे वही कैच करेगा जिसके 200-300 जन्म इधर से आ रहे हैं, गुजर रहा है, वो जल्दी कैच करेगा।
नहीं तो बेचारे कोई बात नहीं, नर्सरी की क्लास में भी तो बच्चे जाते हैं ना। अगर पहला जन्म है तो इट्स लाइक ए नर्सरी क्लास। अगर 200-300 जन्म गुरुओं के हो चुके हैं तो वो तो बड़ी इजली, बड़ी आसानी से ले लेता है। राम ने गुरुकुल में जाके हमें सिखाया कि गुरु क्यों चाहिए। कृष्ण भगवान ने संदीपनी गुरु लिए। राम के वो विश्वामित्र थे, वो शतानंद थे, सीता माता के गुरु थे शतानंद जी। गार्गी भी थी शायद उनकी गुरु। तो इन लोगों ने खुद जाके हमें सिखाया कि गुरु का होना क्या जरूरी है, जिसके बिना गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाओ, दीजो दान हरि गुण गाओ। ये दान दिए बिना हरि गुण नहीं गाया जाता। अभी तो सोशल मीडिया आ गया प्यारे, इतना बचना है आपको कि वही सारा प्राण ले गया। और जब दुनिया से जाओगे तो सगे वाले भी आपके साथ नहीं जाने वाले। वैसे मृत्यु लोक में हैं और मृत्यु लोक से हाहाकार मचा हुआ है। इस गुरु पूर्णिमा पे मैं आपको बोलती हूँ कि उस रात की जो वाइब्रेशंस हैं गुरु पूर्णिमा की, सब सिद्ध पुरुषों की, गुरुओं की, सिर्फ ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है पूरी। उसको बढ़ा लीजिए, ध्यान में बैठिए। अपने को अगर लाइव गुरु है तो उसके पास जाके प्रश्न उत्तर करके अपने को करें। दीक्षित हैं तो दीक्षा लें। जो आपको जैसे जैसे गुरु हैं उनकी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर आनी चाहिए। अगर हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वो और बढ़ता जाएगा। हमने इन सब सांपों को एकदम से फेंक देना है। ये सांप आगे बढ़ते जाएंगे अगर हम इनको पालते जाएंगे। जिस चीज़ में आपकी बढ़ोतरी होगी, बेकार देखना दूसरे की तरफ, जो करना वो आगे होता जाएगा। इतने बड़े बड़े गुरुओं के आशीर्वाद हैं। अभी हमें और भी गुरुओं का पता चला, सिद्ध पुरुष हैं, सारे हैं, वो कैसे हमें आशीर्वाद देने को तैयार होते हैं। ये रात ही, ये दिन ही जो ये इसका है, इस रात को जगने की चेतना है, इसको चेतना का बताया जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गुरु पूर्णिमा की रात से ही उन्होंने फ़ायदा उठाया है सारा। 2025 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, अपने गुरु से जुड़िए, उसके चरणों के माथा टेक के, चाहे दूर हैं, दुनिया से नहीं है, कहाँ भी हैं, और सिर्फ अंदर से आशीर्वाद मांगिए कि मुझे जैसी कैसी भी मैं हूँ, प्लीज़ मेरा तत्व जो गुरु तत्व है वो आगे बढ़ता जाए। इस गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा तक आप अपना कोई कमिटमेंट कीजिए, निश्चय कीजिए कि मैं ये करूँगी। उसके मुताबिक कृपा भी बरसती है, परिवार भी खुशहाली में जिए। हम भी गुरुओं वाला घर कैसा होता है? गुरुओं वाला घर शांत पद होता है। सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक रहनी। 3-3:30 बजे हमारे नहाने का टाइम है। हम भी पहले 10-11 बजे, 4 बजे, 6 जो गुरु नहीं मिले थे तो करते थे। ये 3:30 बजे टाइम है। 3:30 से 6 के बीच में हमारा सारा काम खत्म। फिर सोचो दुनिया के लिए हमारे पास कितना टाइम है। 6 से 6 शाम तक, सूरज सनराइज टू सनसेट, दिस फॉर द सेल्फलेस सर्विस फॉर अदर्स। कब मिलता है ऐसा मौका कब मिलता है? कितने जन्मों के बाद। तो इस गुरु पूर्णिमा पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। परमात्मा करे मेरे दादा गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की खूब सारी आपके ऊपर, आपके परिवार पर कृपा बरसे। हरिओम हरिओम।